Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मार्का हक में भारतीय शिकस्त को दुनिया के सामने रख दिया। कहा, भारत के 7 जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया। जंग जीत ली, अब अमन जीतना चाहते हैं। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की थी। भारत ने इंसानी अलमिया को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया। भारत ने तकब्बुर में पाकिस्तान पर हमला किया। UN जनरल असम्बली से खिताब में मजीद कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारतीय जारिहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। सऊदी अरब में क्या 40 साल में इस तरह का इस्तेकबाल मैंने सऊदी अरब में आज तक नहीं देखा। अब मैं अमेरिका आया हूँ, पहले परसों मेरी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प से UN में मुलाकात हुई, तफसीली मुलाकात हुई फील्ड मार्शल साहब के साथ। 1 घंटे से ऊपर मुलाकात की और AI IT एग्रीकल्चर के बेहतरीन जो उनकी टेक्निक है, हर चीज़ वो पाकिस्तान के साथ सिर्फ शेयर करने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमने जंग जीत ली, अब अमन जीतना चाहते हैं। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सऊदी अरब में 40 साल में इस तरह का इस्तेकबाल आज तक नहीं हुआ। सदर ट्रंप से मुलाकात बहुत अच्छी रही। ट्रंप का जंगबंदी का फैसला जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए था। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ तिजारत, मसनूई ज़हानत, IT, ज़राअत में बेहतरीन महारतों को शेयर करने पर इत्तफाक किया। कोशिश की पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करूं। वज़ीर-ए-आज़म कामयाब दौरे के बाद अमेरिका से बरतानिया रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। अमन व तरक्की में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की कसीरुल-जहती काविशों और हालिया सैलाब में इमदादी इक़दामात को उजागर किया। जम्मू कश्मीर तनाज़ा, सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी और बैरूनी दहशतगर्दी के मसाइल भी उठाए। वज़ीर-ए-आज़म की ग़ज़ा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की हिमायत। UN सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ और अक़वाम मुत्तहिदा में किरदार को सराहा। अच्छी मीटिंग हुई, बड़ी खुशगवार माहौल में। उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी जो तजारती ताल्लुकात, जॉइंट वेंचर सरमायाकारी के लिए उन्होंने बहुत ही हौसला अफजा बातें की। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को अमन का अलंबरदार करार दिया। ग़ज़ा समेत मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली के लिए मदऊ करने पर ट्रंप की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर की मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, उम्मीद है अमरीकी सदर की क़यादत में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म का मकबूजा कश्मीर की आवाम से इज़हार यकजहती। कहा, जम्मू कश्मीर का तनाज़ा 2 एटमी ताकतों में ख़तरनाक फ्लैश पॉइंट है। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जुल्म का दौर ख़त्म होगा। एक दिन कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलकर रहेगा। जनूबी एशिया को इश्तियाल अंगेज़ नहीं, फ़ाल क़यादत की ज़रूरत है। प्लीज ऑर्डर इन हॉल। प्लीज ऑर्डर इन हॉल। प्लीज ऑर्डर इन हॉल। आलमी बरादरी का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से भरपूर नफरत का इजहार। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान UN जनरल असम्बली का हॉल खाली। दुनिया भर के ममालिक के नुमाइंदे हॉल से उठकर चले गए। नेतन्याहू हक्का बक्का खामोश पोडियम पर खड़े रहे। शुरका ने बॉयकॉट पर सिफारती नुमाइंदों को सराहा, तालियां बजाईं। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान एहतजाजन नारे भी लगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारत को तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, भारत के खिलाफ हर पाकिस्तानी सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। भारत से जंग जीती और अमन की बात की। हमारी खारजा पॉलिसी बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म का कुरानी आयात से तकरीर का आगाज़। शहबाज शरीफ के ऐवान में आते ही तालियां। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का बॉयकॉट करके जाने वाले रुकन ममालिक के नुमाइंदे शहबाज शरीफ की तकरीर के लिए वापस आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां मौखर करने की रूस और चीन की करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद में ईरान पर पाबंदियां दोबारा आयद करने में 6 माह की मोहलत मांगी गई थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अमरीका और E3 ममालिक इस फैसले के नताइज की जिम्मेदारी उठाएंगे। ईरान के पुरअमन प्रोग्राम को गलत रंग देकर खतरनाक कशीदगी की राह हमवार की गई। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव सियासी बयानबाजी पर कसूरवार साबित। ICC ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया। सूर्या कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। सूर्या कुमार यादव ने एशिया कप में पाक भारत ग्रुप मैच के बाद सियासी गुफ्तगू की थी। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। क्रिकेइंफो का दावा। कहा, ICC ने साहबजादा फरहान को वार्निंग दे दी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी हारिस रऊफ का जुर्माना खुद अदा करेंगे। नवाज शरीफ 7 दिन ज़ेरे इलाज रहने के बाद जनीवा के अस्पताल से डिस्चार्ज। फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का इलाज के दौरान दिल के हवाले से प्रोसीजर हुआ। अब वो मुकम्मल सेहतयाब है। जनरल असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी वफ़द के हमरा हॉल में आए तो गले में रिवायती फ़लस्तीनी रुमाल डाला हुआ था। Happy birthday, happy birthday, happy birthday, sir. 3 जुलाई मैंने कहा केक के पर जला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 74 बरस के हो गए। न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म की सालगिरह की तकरीब। केक काटा गया। शुरका ने वज़ीर-ए-आज़म को सालगिरह की मुबारकबाद दी।